इस टॉपिक में हम टू वेरिएबल के मैप के बारे में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम एसओपी फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ सेल्स इन टू वेरिएबल के मैप इज़ 4। इसका मतलब यह है कि दो वेरिएबल के मैप में 4 सेल्स होती हैं। के मैप को जो है इन तरीक़ों से प्रदर्शित किया जाता है। इस वाले के मैप में देखते हैं, इसमें दो वेरिएबल ए और बी है। तो ए की वैल्यू इस पूरे रो के लिए 0 है, ए की वैल्यू इस पूरे रो के लिए 1 है, बी की वैल्यू इस पूरे कॉलम के लिए 0 है, बी की वैल्यू इस पूरे कॉलम के लिए 1 है। तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, मिन टर्म्स में वेरिएबल के प्रोडक्ट को जो है 1 बनाया जाता है। तो यहाँ ए की वैल्यू 0 है, यहाँ बी की वैल्यू 0 है। इसमें जो है जो मिन टर्म्स है ए बार डॉट बी बार है। तो ए की वैल्यू 0 था, बी की वैल्यू 0 था, तो ए बार करके जो है 0 को 1 बना लिया गया, बी बार करके जो है 0 को 1 बना लिया गया। तो जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। इसी प्रकार इस वाले सेल में यहाँ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए बार करके 0 को 1 कर लिया गया और बी की वैल्यू तो 1 है, तो जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो 1 है। इस वाले सेल में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो बी बार करके तो है 0 को 1 कर लिया गया और जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो 1 है। इस वाले सेल में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो मिन टर्म्स होता है वो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है उसको 1 करता है। इसी प्रकार से इस वाले के मैप में देखते हैं, दोनों सेम ही हैं। यहाँ जो है इस वाले रो के लिए ए बार करते हैं, इस वाले रो के लिए ए करते हैं, इस वाले कॉलम के लिए बी बार करते हैं और इस वाले कॉलम के लिए बी करते हैं। जो ए बार की वैल्यू है इस पूरे रो में सेम है, यहाँ भी ए बार है, यहाँ भी ए बार है। ए की वैल्यू इस पूरे रो में सेम है, ए है, यहाँ भी ए है। इस वाले कॉलम में बी बार की वैल्यू सेम है, यहाँ भी बी बार है, यहाँ भी बी बार है। इस वाले कॉलम के लिए बी की वैल्यू सेम है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। ए बार बी बार को M0 से भी प्रदर्शित किया जाता है। ए बार बी को जो है मिन टर्म्स M1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए बार बी बार को मिन टर्म्स M0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए बार बी को मिन टर्म्स M1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए बार बी को मिन टर्म्स M2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ए बी को मिन टर्म्स M3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम प्रत्येक मिन टर्म्स के इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर प्रत्येक सेल में प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे ये 0 0 0 के बराबर है, 0 1 1 के बराबर है, 1 0 2 के बराबर है, 1 1 3 के बराबर है। तो इस चीज़ को याद कर लेते हैं 0 1 2 3। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये इसको MSB मानते हैं तो नंबरिंग इस तरीके से होगा, लेकिन अगर इस ए को यहाँ और इस बी को यहाँ ले आते हैं तो नंबरिंग जो है चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट मिन टर्म्स 1 होती है। अगर मान लो कि इस वाले सेल में, इस वाले सेल में, इस वाले सेल में और इस वाले सेल में अगर 1 है तो एडजेसेंट वंस का जो है एक 4 का बड़ा ग्रुप बन जाएगा और इसकी संभावना सिर्फ 1 है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट मिन टर्म्स, तो 4 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 एडजेसेंट मिन टर्म्स का पॉसिबल ग्रुपिंग जो है 4 हो सकती हैं। जैसे कि अगर इन दो सेलों में 1 है तो एडजेसेंट 1 का एक ग्रुपिंग ये हो जाएगा। अगर इन दोनों में 1 है तो एडजेसेंट 1 का एक ग्रुपिंग ये हो जाएगा। अगर इन दोनों में 1 है तो एडजेसेंट 1 का एक ग्रुपिंग ये हो जाएगा। इन दोनों में अगर 1 है तो एडजेसेंट 1 का एक ग्रुपिंग ये हो जाएगा। दो सेल्स को एडजेसेंट तभी कहा जाता है जब दोनों के बीच में सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस होता है।
और एडजेसेंट सेल्स को लेकर के जो है हम बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। थैंक यू।